हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टैपर टेंट्रम का। एक टेंट्रम वर्ड यूज़ हुआ है, जो आई एम श्योर कि आप सब लोगों को पता नहीं होगा कि टेंट्रम क्या होता है। इनफैक्ट क्या है कि एक इंटरव्यू के दौरान मिस्टर रघुराम राजन, जो कि इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उनसे पूछा गया कि अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है। तो उस टाइम जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, टैपर टेंट्रम का। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आइए चलते हैं समझते हैं टैपर टेंट्रम को। इनफैक्ट आपको याद होगा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी यूएस में, आपको पता होगा कि जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो लोगों को लोन दे रही थी घर लेने के लिए। और लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर ले रहे थे, लोन पे घर ले रहे थे। और प्रॉपर्टीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। अगेन और भी ज़्यादा ये एक बबल जैसा हो गया था। और जब ये बबल बर्स्ट हुआ तो जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रहा था बैंक, तो लोन ने देखा कि ये प्रॉपर्टी का जिस प्राइस पे दिया वो तो बिल्कुल या तो वर्थलेस हो गया है या इसका वैल्यू उतना नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। तो इस ढंग से क्या हुआ कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी। और बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। बैड डेट्स होने लगे, बैंक दिवालिया होने लगे। और 2008 का जब क्राइसिस हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो फिर इसको ठीक करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे फेड है। तो फेड ने क्या किया कि उसको ठीक करने के लिए रेटों को कम करना शुरू किया। इंटरेस्ट रेट कम होगा, उन्होंने ऐसा सोचा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां और कॉरपोरेशंस लोन लेंगी। और कम इंटरेस्ट अगर होगा तो और भी ज़्यादा लोन लेंगी, लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। और ये तमाम तरह की बातें होंगी। ऑप्टिमिज़म इकोनॉमी में होगा। और इंटरेस्ट कम करते करते ऐसा टाइम आ गया जो इंटरेस्ट का रेट नियर टू ज़ीरो हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क यूएस मार्केट में नहीं हुआ। तो उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट ने है, जो फेड है, उसने दोबारा क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट की। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों को देना शुरू किया। और ये अमाउंट इतना ज़्यादा हैवी था कि बैंक सारे लोगों को बुला के फॉलो करके उनको लोन देना शुरू किया। और इस चीज़ से हालात थोड़े थोड़े सुधरने लगे। प्रॉब्लम 2008 की थी और 2013 तक आते आते ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगा यूनाइटेड स्टेट्स में। और एक बार यूनाइटेड स्टेट्स में जब चीज़ें ठीक हो गई, स्टेबल हो गई, तो फेड ने ये हिंट किया 2013 में कि अब वो जो एडिशनल मनी मार्केट में पंप कर रहे थे उसे वो वापस लेना शुरू कर देंगे। और अगर फेड, ऐसा होता है कि जब भी किसी यूएस मार्केट में जब ज़्यादा पैसा होता है तो रिटर्न को लेके अमेरिकन्स या अमेरिकन पीपल इमर्जिंग मार्केट में जैसे चाइना है, इंडिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न यूएस में ज़्यादा नहीं मिल पाता है। नियर नियर ज़ीरो इंटरेस्ट रेजीम होता है, तो वहाँ पे उनको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो वो जो पैसा है वो चाइना, इंडिया, इमर्जिंग मार्केट, थाईलैंड हो गया, ब्राज़ील हो गया, जहाँ भी इमर्जिंग मार्केट है वो इमर्जिंग मार्केट में वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये 2013 में ये अनाउंसमेंट हुई कि अब फेड ये क्वांटिटेटिव ईजिंग को रोल बैक करने जा रहा है, उसको उसको वापस लेगा, स्केल बैक करेगा, तो होता क्या है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, जिन लोगों ने इमर्जिंग मार्केट में पैसे लगाए हैं, वो लोग, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अब यूएस में पैसा कम होने वाला है, तो वो इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं।
एक तो पैसा निकालने की कोशिश करते, दूसरा जो नया पैसा वो लगा सकते थे वो नहीं लगाते। तो इसी को कहते हैं टैपर टेंट्रम। जब टैपर का मीन्स स्केल बैक, और टेंट्रम का मतलब जो इन्वेस्टर्स का ओवर रिएक्शन होता है इन सब चीज़ों को के प्रति, उसको हम कहते हैं टेंट्रम। तो इस वर्ड का मतलब आज हमने सीखा है। टैपर टेंट्रम का मतलब कि जब भी यूएस इकोनॉमी में पैसा कम करता है फेड, अपने पास रख लेता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, और वो इस वजह से इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करता है कि अब इमर्जिंग मार्केट में पैसे नहीं लगाने हैं, या जो भी लगाया हुआ है उसको धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको निकालने लगे। जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं टैपर टेंट्रम। ये एक तरह का फेनोमेना है जो हर हमेशा होता है। ये 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तब भी ऐसा हुआ था, और 2013 में जब उसको रोल बैक किया गया था तब भी ऐसा हुआ था। और यही चीज़ अब वहाँ जब रघुराम राजन जी से पूछा गया कि क्यों हुआ ऐसा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगी, तो उन्होंने ये बोला कि जो कोविड की वजह से जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की तरफ से, वो जब भी रोल बैक किया जाएगा, जब भी वो धीरे धीरे वापस लिया जाएगा स्टिमुलस पैकेज, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल टाइम था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने जो हैवी स्टिमुलस पैकेज जो यूएस इकोनॉमी को बचाने के लिए दिया है, उसको वो स्केल बैक करेगा, यानी टैपर होगा। और इसकी वजह से टेंट्रम क्या है? इन्वेस्टर्स का रिएक्शन। इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या है? वो लोग इंडियन मार्केट में लगाना कम कर देंगे, या जो भी लगाया हुआ है उसको सेल ऑफ करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगी? जो एफएफआई का पैसा लगा हुआ है, जो यूएस इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, वो जब वापस जाएगा, जब वो सेल करेंगे इक्विटी मार्केट में, तो एक मैसिव सेल ऑफ होगा इंडियन इक्विटी मार्केट में, और मैसिव सेल ऑफ आने की वजह से शेयर्स के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेंगे, और इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंजेस बाहर जाएंगे, तो इकोनॉमी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा, कब पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फर्दर स्टडी की बातें हैं। तो अभी तो लिहाजा हमने ये सीखा कि ये एक फेनोमेना होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनके कंट्री में पैसे की कमी होती है तो वो अपना पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और जब वो पैसा निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं टैपर टेंट्रम। तो आज हमने एक नई तरह का वर्ड सीखा है और नए तरह का फेनोमेना सीखा है। ये आपके डिस्कशन के लिए है, और इसके बारे में और जानें समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।